अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। और अल्लाह ताला मुसलमानों को खुसूसन अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जहाँ कहीं जंग के हालात बने हुए हैं अल्लाह ताला वहाँ पर अमन कायम करे। मोमिनों के और इस्लाम के दुश्मनों को अल्लाह ताला हिलाक करे, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 97 हो गया था, 98 पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल इस बात पे बात हो रही थी कि अगरचे मोमिनों को, हालांकि ये उस वक्त की बात है कि मोमिन अगरचे ऐसी जगह पर हैं जहां पर वो अपने इस्लाम पर अमल नहीं कर पा रहे थे या अपने इस्लाम में दाखिल होने की बात को जाहिर नहीं कर पा रहे थे, या मोमिन होने पर उन्हें सताया जाता तो इसलिए वो अपने शरीयत पर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो दो ही ऑप्शंस रह सकते हैं, या तो इंसान वहां पर मजलूम होकर जिंदगी गुजारे, या फिर उसे हालात ये इजाजत ही ना दें कि वो अपने दीन पर कायम रहें। तो ऑब्वियसली थर्ड उसके लिए हालात क्या बन जाते हैं कि वो वही अमल करें या वही कामों में मशगूल रहें जिसकी मुशरिक चाहेंगे या काफिर चाहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर तरगीब क्या दिलाई जा रही है मोमिनों को, अगरचे आप ऐसी जगह हैं, ये उस वक्त के मुसलमान जो मक्के में थे उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो हिजरत करके जाएं, एक मदीने में जाएं और वहां पर अपनी एक कुव्वत भी बनाएं। तो जो हिजरत नहीं किया था उसके बारे में है कि यानी कि इंटेंशनली, या क्योंकि अगली बात यहाँ पर आएगी, इल्लल मुस्तदअफीन मिनर रिजाली, सिवाय उन लोगों के जो कमजोर थे, बेबस थे, चाहे वो रिजाल मिनर रिजाली मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, ला यस्ततियून हीलतों, हीला यानी कि तदबीर, या एक इतना आसान नहीं होता ना कि एक जगह से निकल कर आप जाएं दूसरी जगह पर आप अपना ठिकाना कायम करें। और कई एक वहां पर हालात ऐसे थे कि एक फैमिली में कोई एक मेंबर था जो ईमान लाया था। तो अब यहाँ पर मिसाल समझें कि एक खानदान तो अच्छा है पूरा, लेकिन वहां पर से अब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके पूरे खानदान में से सिर्फ वही थे जो अल्लाह ताला की मारिफत उन्हें हुई थी और वो हिजरत किए थे। अब कोई ऐसा शख्स है जो खानदान में सिर्फ वो ईमान लेकर आया है, लेकिन अब उसे इतनी जहानत नहीं है या उसके पास इतना माल नहीं है, क्योंकि अब वो निकलेगा तो सबको बताकर नहीं निकलेगा। हिजरत कैसे किए थे लोग, बिल्कुल ही रात की तारीकियों में जितना वो समेट सके थे, जितना वो ले सके थे, उतना वो लेकर जो है हिजरत के लिए निकले थे। यहाँ तक कि जब वो जा रहे थे तो भी कोशिश की गई मुश्रिकों के तरफ से कि उन्हें रोका जाए। फिर तो यहाँ पर औरतों की भी यही बात है कि पूरी एक फैमिली में सिर्फ एक औरत होती थी जो ईमान लेकर आती थी। तो एक औरत को पूरी एक जगह से निकल कर जाकर दूसरी जगह पर अपने लिए ठिकाना हासिल करना इतना आसान नहीं। विल्दान, बच्चे भी, कई एक बार फैमिली में सिर्फ बच्चे, अब जैसे कि कुरैश के फैमिली में हम देख सकते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो सिर्फ 13 साल के थे उस वक्त, वो पहले शख्स थे जो ईमान लेकर आए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे खानदान को बुलाकर आपने दावत दी, खाने पर दावत दी, फिर इस्लाम की उन्हें तारुफ करवाया, तो सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ईमान लेकर आए थे। तो इस तरह से अगर से पूरे खानदान में, पूरी फैमिली में कोई एक बच्चा ईमान लेकर आया है तो इसके लिए आसान नहीं कि वो हिजरत करे। यानी कि अपनी अपनी हिम्मत की बात है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि वो ना करें क्योंकि वो बच्चे हैं या औरत है, क्योंकि आज के जमाने में भी हम इस चीज को एक्सक्यूज ले सकते हैं। कई लोगों के दिल में जो है ईमान का लेवल डिफरेंट होता है। आज भी हम देख सकते हैं कि कई एक औरतें ऐसी हैं, औरतें होती हैं, चलो मर्दों का तो फिर समझ में आता है, लेकिन औरतें ऐसी होती हैं जो रिवर्ट होती हैं, यानी कि ये ईमान लेकर आती हैं, तो फिर उनकी पूरी फैमिली में
उन्हें बॉयकॉट किया जाता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ पर जाएं, कहाँ पर सेटल हों। फिर भी जो है वो अपने, यानी कि पहले तो वो घर से बाहर निकालने का उन्हें धमकी दी जाती है ना, कि तुम अगर से इस्लाम छोड़कर वापस हमारे रिलीजन में नहीं आओगी तो तुम्हें इस घर में हम नहीं रखेंगे वगैरह वगैरह। तो भी अब उनका ईमान का दर्जा है वो, कि अगर से कोई ऐसा शख्स है जो अपने ईमान को दिल में छुपाकर अपने फैमिली के दरमियान ही रहता है तो भी उसकी इजाजत है। लेकिन किसी के लिए किसी का ईमान का लेवल इतना है कि अब वो छुपाना नहीं चाहता, जाहिर करना चाहता है, एलानिया वो नमाज भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, अब उसकी उससे घर में इजाजत नहीं है, तो इसके लिए भी वो तैयार है कि उसका अल्लाह पर तवक्कल है कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते निकालेगा। तो हर एक का अपने अपने ईमान और उसकी हिम्मत की बिना पर अल्लाह ताला ने उसे फैसले करने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें कोई पकड़ नहीं है। जो कमजोर हैं, जो महसूस कर रहे हैं कि हम ईमान तो लाए हैं लेकिन हमें हिजरत करना हमारे लिए आसान नहीं है, तो उनके लिए जो है ला यस्ततिऊन हीला, यानी कि अब उन्हें कोई तदबीर नहीं कर सकते वो, वला यहतदून सबीला, और ना ही कोई वो रास्ता पाते हैं, यानी कि जाना उनके लिए कोई आसान बात नहीं होती। तो इस तरह के लोगों के लिए एक्सक्यूज है अल्लाह ताला की तरफ से। फ़उलाइका असल्लाहु, तो यही लोग हैं, उम्मीद है, आसा यानी कि उम्मीद है कि अल्लाह अन याफु अन्हुम, के माफ फरमाए उनको। वकान अल्लाहु अफूवन गफूरा, और अल्लाह ताला है बख्शने वाला, अफूवन माफ करने वाला, बख्शने वाला। अफूवन की खूबी बयान की जाती है कि इसमें गुनाह माफ करने के बाद उसको मिटा दिया भी जाता है, गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। गफूरन, गोया कि उसके गुनाह का रिकॉर्ड में तो उसका गुनाह वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अफूवन गफूरा। और जब भी हम दुआ मांगे तो अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे गुनाहों को माफ करने के साथ वो मिट भी जाए, ठीक है, हमारे नामा आमाल में उसका कोई जिक्र भी ना बाकी रहे। तो यहाँ पर इन, हालांकि उस वक्त ये मक्के की बात थी, लेकिन आज के वक्त में भी, जैसे कि कल मैं एक दो एग्जांपल्स में देने की कोशिश कर रही थी, कि हम ये देखें कि हम किस तरह के पड़ोस में हैं, किस तरह के लोगों से हमारी दोस्तियां हैं, चाहे वो सो कॉल्ड मुसलमान ही क्यों ना हो। कई बार हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमें बार बार इस्लाम पर अमल करने से रोक रहे होते हैं, कुरान की क्लासेस पर उनकी ऑब्जेक्शन होती हैं, या हिजाब कर रहे हैं तो हमें डिमोटिवेट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो। तो बच्चों के लिए भी है स्कूल, और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी जॉब, इवन औरतें भी अगर से जॉब कर रहे हैं तो देखें कि वो शरीयत के हुदूद से बाहर तो जाकर जॉब नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में हमें हमेशा ईमान की तरफ ही आना चाहिए। हमें अगर से दुनिया और ईमान दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, दोनों में से एक चूज करना है, तो फिर हमें ईमान को ही चूज करना है, ठीक है। तो इवन मर्द हजरात भी कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वहां पर उनकी कमाई हलाल है या हराम है, क्या वहां पर वो रहकर किसी तरह की बुराई में, कि वहां पर इंटरेस्ट सूद का कोई कारोबार चल रहा है या शराब का कारोबार चल रहा है, या बेहयाई के वहां पर मिसाल के तौर पर कोई सीडीज वगैरह, आई मीन ऐसी शॉप में आप काम करते हैं जहां पर म्यूजिक के कैसेट्स हैं, फिल्म मूवीज के सॉन्ग, मूवीज एंड सॉन्ग्स के कैसेट्स हैं, सीडीज हैं, डीवीडी। खैर डीवीडी प्लेयर तो वो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन कोई जस्ट मिसाल देने की कोशिश करो, ऐसी जगह पर आप अगर जॉब कर रहे हैं जहां पर इस्लाम के खिलाफ चीजें रखी हुई हों या बेची जा रही हों, ठीक है, तो ये सब जो है मना है। अब रिसेंटली भी मैं सुन रही थी, देख रही थी कि जो कौन सा मंदिर, वो बाबरी मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बनाया गया, उसका जो स्कल्पचर बनाया गया वो कोई मुसलमान ही था। तो इस तरह से, क्योंकि दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, आखिरत क्या है, हम लोगों के जहन से चीजें मिटती चली जा रही हैं। तो हम हर वो चीज जो आसपास कर रहे होते हैं लोग, और जिस पर तारीफ भी हासिल हो रही होती है, उसको हम भी करके खुश हो रहे होते हैं कि हाँ हम भी कामयाब लोग हैं। तो वो देखना चाहिए कि हलाल है या नहीं, और कहीं इस्लाम के खिलाफ ही हम काम करके कमा तो नहीं रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देखें कि वहां पर आपको ईमान पर अमल करना या शरीयत पर, इस्लाम पर अमल करना आपके लिए आसान है या नहीं।
इसके अलावा जहाँ आप बच्चों के रिश्ते कर रहे हो, चाहे वो दामाद हो या बहू हो, आप देखेंगे एक शादी जो है एक टर्निंग पॉइंट होती है, और एक पूरी एक जिंदगी वहां पर चेंजेस, उसमें तब्दीली आने और एक नया खानदान की एक क्या कहते हैं बुनियाद पड़ रही होती है। एक पूरा खानदान तकमील में आने वाला हो रहा होता है। कि अब एक लड़की है वो दीनदार है, लेकिन आप इस तरह के लड़के से या इस तरह के खानदान में उसकी शादी कर देंगे जहां पर दीन को कोई तरजीह नहीं दी जाती। आपने सिर्फ ये देखा कि हाँ लड़का खूबसूरत है, या लड़का अच्छा कमा रहा है, या घर वाले मॉडर्न है। ये सब तहरीर करके दिया करें कि आपकी बेटी अब वहां पर जाएगी, वो कहेंगे कि हिजाब नहीं करना, फिर नमाज ठीक है कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, अभी क्या जरूरत है कि नमाज का वक्त है, वो कह रहे हैं कि मुझे नमाज पढ़ना है, ये कह रहे हैं कि नहीं हमें किसी फंक्शन को अटेंड करने, हम सब तैयार हो गए, तुम भी तैयार हो जाओ, नमाज रहने दो, आकर पढ़ लो या ना पढ़ो, आज तो कोई बात नहीं, दिल की नमाज है, या हम अल्लाह का तकवा रखते हैं यही बहुत है। कोई भी ऐसी बात होती है जो लोग जो है इस्लाम पर खुद तो अमल नहीं कर रहे होते हैं और दूसरों को भी अमल नहीं करने देते। तो लड़की के लिए भी आप अगर जे देख रहे हैं कि लड़का में क्या खूबी होना चाहिए, यही कि कम से कम वो इस्लाम के तालीमात से वाकिफ हो, इस्लाम पर अमल करना चाहता हो, और वो एक दीनदार लड़की चाह रहा हो। और अक्सर दीनदार लड़की का मतलब बहुत से मर्दों के लिए ये होता है कि वो बस हिजाब करें, गैर मर्द उन्हें ना देखें, गैर मर्दों से वो बात ना करें, यानी कि वो अलग तरह की मेंटालिटी होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। वो सिर्फ अपनी बीवी को सिर्फ अपने लिए मखसूस रखना चाहते हैं। हालांकि इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता वो किसी गैर मर्द से बात करें, गैर महरमों से मिले बैठे बात करें, लेकिन इनकी दीनदारी सिर्फ इस हद तक रहती है। लेकिन वही लड़की जब अब कुरान की क्लास करना चाहती है तो नो, कुरान पढ़ाना चाहती है नो, वक्त पर नमाज अदा करना चाहती है नो। तो ये सारी चीजें जो है दीनदारी में आना चाहिए। दीनदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि औरत सिर्फ बुर्का पहनकर गैर मर्दों से बचकर वहां पर बैठ जाए। और खुद की दीनदारी क्या रहेगी, हाँ खुद हर औरत से मिल मिल मिलकर बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, बोल रहे होंगे, घर में हर तरह की मूवी चल रही होगी, हर तरह का ड्रामा चल रहा होगा जहां पर औरतें बेहयाई के लिबास पहने हुए होंगे। खुद के लिए तो सब इजाजत है, लेकिन औरतों के लिए सिर्फ वो पाबंदियां लगा देते हैं। तो ये इस तरह के भी दीनदारी की बात करने वाले खानदानिया मर्द हजरात होते हैं, तो वो भी थोड़ा तहकीक कर लें। और फिर इवन बहू के लिए भी यही कंडीशन है कि बहू को आप ला रही हैं तो देखें कि उनके अकीदे क्या हैं। आप दीनदार हैं, आप वहदानियत पर हैं, लेकिन कई बार बहुएं ऐसे खानदान से आती हैं जहाँ पर अब उन्हें दरगाहों को जाना और मुख्तलिफ तरह के फातिहा करना वो इस तरह के खानदान से रिलेटेड होती हैं। और फिर बहुत ज्यादा घर में जो है हर तरह का ड्रामा, हर तरह की मूवी देखने का शौक रखती हैं, म्यूजिक सुनने का शौक रखती हैं। अब वो घर पर आई हैं, आपके घर का सारा माहौल बदल कर रखती हैं। तो ये थोड़ा देखें कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, और हर चीज़ के लिए हमेशा इस्तिखारा ज़रूर किया करें, क्योंकि इस्तिखारा करने से आप अल्लाह ताला की मदद चाह रही हैं, तो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक आप काम कर रही हैं। शुरू में हर चीज हमें यानी कि जाहिरी नजर से हमें लग रहा है कि हाँ वो लड़का हर तरह से या वो लड़की हर एतबार से बेहतरीन है, लेकिन आगे चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद उसी लड़की या उसी लड़के की वजह से किसकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। क्योंकि जिंदगी एक जैसी नहीं चल रही होती, और किसका क्या राज है, किसके क्या अखलाक है, आगे चलकर क्या होना है, कोई नहीं जानता। तो आप जब इस्तिखारा करती हैं तो अल्लाह ताला की उस इल्म के मुताबिक आप फैसला कर रही होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास होता है, कि वाकई में वो लड़की वो लड़का हमारे लिए बेहतर है या नहीं। और शुरू में अगर ये कुछ चैलेंजेस, और इस्तिखारा का दूसरा मतलब क्या होता है कि अगर उस जो फैसला आप कर रही हैं उसमें किसी तरह के चैलेंजेस आएंगे भी, तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ रहेगी, अल्लाह ताला उस मामले को पूरा वो इस्लाह करके देंगे आपको। तो ये आप बहुत ख्याल में रखें कि आप अल्लाह ताला के लिए आपका हर फैसला तकवे की बुनियाद पर होना चाहिए। दुनियादारी, दुनिया की जीनत, दुनिया की मालदारी, दुनिया का लालच, सिर्फ जाहिरी किसी की खूबसूरती, इन चीज़ों को आप तरजीह ना दें। कोशिश करें अल्लाह ताला से मांगे, मांगने में कोई पाबंदी नहीं है, आप मांगे, दिल खोल कर मांगे, लेकिन फिर जब भी अल्लाह ताला आपका खुद के आपके ईमान का
इम्तिहान के लिए कोई चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जहां पर आपको दीन और दुनिया में से किसी एक चीज़ को चूज करना पड़े, तो दीनदारी को ही आप चूज करें। लेकिन दुआएं मांगने के वक्त आप जरूर मांगें कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दुआ मांगें कि वो खूबसूरत हो, खूबसीरत हो, दीनदार हो, दुनिया के एतबार से मालदार हो। अ, जो आपका दिल कहता है वो आप अपने ख्वाहिशात को जरूर अल्लाह ताला के सामने रखें, और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखें कि आप जितना बेहतर आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं अपने लिए, अल्लाह ताला उससे बेहतरीन आपको नवाजे। लेकिन जब चीज सामने है, अब फाइनल डिसीजन आपको लेना है, तो हमेशा इस्लाम को, दीन को, अल्लाह ताला की रजा को, अल्लाह ताला की मोहब्बत को आप ज्यादा तरजीह दें। तो इससे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, दुनिया और आखिरत में आपके लिए कामयाबी के सामान पैदा होंगे। तो अगली आयत है, आप में से कोई पढ़े। जी, कोई और। फरहा और नूरजहां ने तो हाथ रेज किया है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कोई दूसरी बहनें भी जो अक्सर नहीं पढ़ा करती वो भी चांस लें। चलें, दिलावेज आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, तो यहाँ पर अल्लाह ताला इन्हें यकीन भी दिला रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में हिजरत करे, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला की लिए हिजरत करें, तो यजिद फिल अर्दी, तो वो पाएगा जमीन में मुरागमन, यानी कि क़याम की जगह। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप अल्लाह ताला की खातिर जा रहे होंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए ठिकाना बनाएगा। वसअतन, मुरागमन कसीरा, यानी कि बहुत से क़याम की जगह आपके लिए तैयार मिलेंगी। अब मिसाल के तौर पर आप यूँ समझे कि आप जॉब छोड़कर जा रहे हैं, पूरी एक फैमिली माइग्रेट कर रही है, जॉब इधर था या बिजनेस था, आप यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल एक नई कंट्री में जाकर कोशिश कर रही हैं। इसलिए कि नीयत खालिस होनी चाहिए, कि खालिस इस नीयत से आप जा रहे हैं कि वहाँ पर आप इस्लामी जिंदगी गुजार सकें, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो अल्लाह ताला वहाँ क्या है, वहाँ पर आपके लिए बेहतरीन जॉब और बेहतरीन घर या बेहतरीन बिजनेस और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, सब चीज़ों का अल्लाह ताला इंतजाम कर देगा। वसातन, वही बात है, वसी, वसी यानी कि कुशादगी। तो अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में आपको कामयाब करेगा। वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन, और जो कोई घर से निकले, अपने घर से निकले हिजरत करके, इल्लाह, अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, सुम्मा फिर युद्रिकुल मौत, और आप पकड़े मौत, फकद तो अलबत्ता वक़ा अजरुहु, तो वाक़ई हो गया, यानी कि साबित हो गया, अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर। यानी कि जो कोई अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है, फिर उन्हीं कोशिशों में, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज माइग्रेशन करके निकले हैं और आज ही कहीं पर कुछ मौत वाक़ई होगी, नहीं, बल्कि वहां से निकलने के बाद सेटल होने के लिए जो भी वो कोशिशें कर रहे होंगे, जो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, अगर इस दौरान अगर से इंसान को मौत भी आ जाती है, मिसाल के तौर पर कई एक चीज़ें हम ऐसे देखते हैं कि अम, कई एक लोग अभी इस्लाम, अल्लाह ताला की राह में, अ, सिर्फ एक कुरान की क्लास की ही बात ले लें कि कुरान का इल्म हासिल करने के लिए वो कोशिशें कर रहे होते हैं, यानी कि 3 इयर्स का कोर्स है, समझे। तो 3 इयर्स का कोर्स है, तो 2 साल का कोर्स हुआ और किसी वजह से उन्हें मौत वाक़ई हो गई। तो यहाँ पे भी जो है गोया कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में ही थे जब उन्हें मौत आई है। तहकीर के माने फाइंड आउट करना, या जी, तहकीर एग्जैक्टली उसका इंग्लिश में क्या माना आएगा। तहकीक यानी कि वही मालूम करना, गहराई से किसी चीज का इल्म हासिल करना,
यानी कि अब मिसाल के तौर पर मैंने, हाँ कोई और आंसर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो जैसे कि आपको सुनने में आया कि हाँ उस लड़के ने चोरी की मिसाल के तौर पर, तो अब सिर्फ ज़ाहिरी सुनते ही फौरन आप उस बात पर यकीन नहीं कर लेंगे कि वाकई क्या उसने चोरी की है। तो अब उसकी थोड़ी आप तहकीक करेंगे, किसी और से मालूमात करेंगे कि उस लड़के के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा है। तो इस तरीके से फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, तो अल्लाह ताला के रास्ते में हो और उसे मौत आ जाए तो अल्लाह ताला पर उसका रास्ता, उसका अजर जो है अल्लाह के ज़िम्मे हो जाता है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला या निहायत रहम करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि आप दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, तभी मौत तो आनी ही है। आजकल आप कितने लोगों को नहीं देखते कि वो बिजनेस कर रहे हैं, हराम हलाल का फर्क नहीं करते और दुनिया की हर खुशी उनके पास है, लेकिन फिर भी मौत तो आएगी है ना। कोई 100 एंड अबव तो नहीं जी रहा। हाँ, कुछ लोग जो 100 एंड अबव होते हैं वो भी मालदार लोग नहीं होते। अब रिसेंटली आप लोगों के भी नज़र में आया होगा कि कोई खातून बांग्लादेश में 130 ईयर्स, मेरे ख्याल से ना, किसी ने देखा होगा तो मुझे चैट पे बताइए। तो वहां पर वो बता रहे थे कि 130 ईयर्स की खातून है, बिल्कुल अ, किसी मिस्कीन घर से ही ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इस उम्र में भी माशाल्लाह रमजान के पूरे रोजे रखती हैं। और माशाल्लाह वीडियो पे भी मैंने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से वो वजू बना रही हैं, वजू कर रही हैं। तो उसी में वो बता भी रहे थे कि वो अपने पर्सनल काम जैसे नहाना है, अपने कपड़े धोना है, वो खुद करती हैं। और उसके अलावा नमाज, पांचों वक्त की वो नमाज पढ़ती हैं। हाँ जी, मुमताज कह रही हैं कि उन्होंने देखा। तो माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था ना कि अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे उसकी राह में कोशिश करने वाला बना कर रखे। आप कितने मालदार हों, वो कितना डाइट का ख्याल रखते हों, कितना वो मल्टीविटामिन्स लेते हों, जैसे ये सेलिब्रिटीज होते हैं और मालदार लोग होते हैं। हम जैसे इसका बता रहे थे मुझे, आजकल अंबानी की खबरें बहुत छाई हुई हो, है ना। तो वहां पर न्यूज में भी एक जगह में पढ़ रही थी कि वो किसी स्पेशल ब्रीड की गऊ का, गाय का दूध पीते हैं। तो उस समय वही देख रही थी कि तो इसमें ये लोग तो कहीं से स्पेशल नजर नहीं आ रहे हैं, स्पेशल ब्रीड का, और वो कितने बहुत ही महंगा भी है बता रहे थे कि क्योंकि वो स्पेशल ब्रीड की गाय है तो फिर ऑब्वियसली उसका दूध भी बहुत एक्सपेंसिव होगा। वो पीते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि लेकिन कहीं से स्पेशल तो नहीं है। अल्लाह ने उन्हें जो बनाया, जो शक्ल देकर बनाई, जो उन्हें मयसर है दुनिया में, वही उन्हें नसीब होगा। यहाँ तक कि उसके बेटे की शादी पर इतने करोड़ों पैसे, इतने करोड़ों की शादी थी वो, लेकिन वो जो बेटा है वो किसी बीमारी से गुजर रहा है। आई मीन आस्थमा ही होगा, नथिंग ऐसा कि बहुत लाइलाज बीमारी की बात नहीं हो रही। लेकिन वो जो वेट गेन किए हुए उसके बारे में वहां पर था कि वो उस बीमारी के लिए जो स्टेरॉइड्स लेता है उसकी वजह से जो है उसका वेट गेन हो गया है वो। यानी कि कहीं ना कहीं इंसान फिर कमजोर ही है ना, वो उसके अल्लाह ताला की मर्जी के आगे वो आजिज ही है। हर वो चीज वो हासिल नहीं कर सकता अपनी दौलत से, अपनी जहानत से, जो भी वो चाहता हो। अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे वही देता है, यानी कि जितनी देर तक जो भी उसे मिलता है उसमें भी अल्लाह ताला का इज़्न होता है कि इतनी मुद्दत तक ये कामयाब रहेगा और इतनी दौलत ये हासिल करेगा या इतना इल्म हासिल करेगा या इतने इन्वेंशंस करेगा, इतनी डिस्कवरीज करेगा या इतनी बुलंदी तक पहुंचेगा। ये सारा डिसीजन जो है अल्लाह ताला के ही है। और इतनी दौलत होने के बावजूद, इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद क्या वो मरेंगे नहीं? इस दुनिया से क्या वो रुखसत नहीं होंगे? इवन रिसेंटली मैं सेलिब्रिटीज के बारे में भी पढ़ रही थी कि वो उनके पास जो है इवन डाइटिशियंस होते हैं कि उन्हें क्या खाना है, किस मौके पर उनकी स्किन थोड़ी अच्छी हो या उनके बाल अच्छे हों। तो इसके लिए भी, और मेकअप का भी वो कितना ख्याल रखते हैं, डाइट का कितना ख्याल रखते हैं। कुछ भी कर ले। तो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज को हमने देखा है कि 20-23 ईयर्स में उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुछ लोगों के साथ एक्सीडेंट होकर वो मर गए, कुछ लोगों के साथ कैंसर हो गया वो मर गए। दुनिया से तो सभी रुखसत हो रहे हैं, लेकिन कामयाब वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के लिए जिए, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए कोशिशें करते रहे, फिर उसी कोशिशों के दौरान उन्हें मौत आ गई तो उनके लिए जन्नत है। तो ये हम दुनिया के पीछे भागकर
यानी कि ज़ाहिरी भी अक्ल से, जैसे अल्लाह ताला सवाल करते हैं ना, अफला ताक़िलून, क्या तुम देखते, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से अपने आसपास होने वाले हालात के ऊपर भी एक नज़र डाल लेना, तो हमें समझ आएगा कि खसारे में कौन है, कामयाब कौन है। मौत तो सभी को आकर रहेगी, तो हम कम से कम जो मोमिन हैं, इन्हें दुनिया के पीछे भागना इस कॉस्ट पर के हम अल्लाह ताला को नाराज करके दुनिया की कोई चीज़ हासिल करें, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो हमारा उठना, हमारा जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, इन्ना महयाया व ममाती इन्ना सलाती व नुसुकी लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि मेरी नमाज है, मेरी कुर्बानी है, और मेरा जीना मरना सब अल्लाह ताला के लिए। यही वाली कैफियत जो है हमारी जिंदगियों में भी होनी चाहिए, हमारी नीयतों में होनी चाहिए। आप हाँ जी, सुमैया शायद अपनी सास के बारे में पूछ रही है ना, कि वो हज पे गई थी और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। तो इसमें भी अल्लाह ताला का इज़्ज़न था। और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के जो मौत वाक़े होते हैं ना, उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम कितने फितने देखते हैं। हम गाज़ा की ही एग्जांपल ले लें, नहीं मैं सबके लिए एक जस्ट जनरल सी बात बता रही हूँ, कि हमारे अंदर शुक्रगुजारी कैसे आ सकती है, क्योंकि किसी की वफात पर भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है, कि अल्लाह ताला दरियाफ्त करते हैं। यहाँ तक कि किसी की औलाद उससे उसकी रूह कब्ज करके फरिश्ते जब जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करते हैं कि क्या तूने मेरे बंदे के दिल का जिगर, आई मीन जिगर का टुकड़ा तूने ले लिया उससे। तो फरिश्ता कहते हैं हाँ या रब्बुल आलमीन, आपके हुक्म पर मैंने ले लिया। तो फिर अल्लाह ताला सवाल करते हैं, तो फिर मेरे बंदे ने क्या कहा। तो फरिश्ता कहता है कि तेरे बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और ये सोचें कि कौन कह सकता है जिसको वाकई में अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास है। अब हम देखते हैं कि हम गाजा की एग्जांपल में क्यों दे रही थी, कि वहां पर देखेंगे एक खुशगवार पूरा मुल्क था, वहां पर हर कोई अपनी जिंदगी में खुश था। हाँ, बहुत सारे लोग फितनों से, आजमाइशों से गुजर रहे थे, लेकिन आज जितनी जिस तरह की वहां पर मौतें हो रही हैं, जितने वो डिसेबिलिटीज हो रहे हैं, और जिस तरह की वो जिंदगी से गुजर रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला की आजमाइश से है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें अपने हमेशा आजमाइशों से पनाह मांगना चाहिए, कभी खुश नहीं होना चाहिए कि आजमाइशें आ जाए। तो अगर से हमारे आसपास ऐसे लोग, हमारे वालिदैन में से या हमारे बड़े बुजुर्गों में से इस हाल में इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं अल्लाह ताला के इज़्ज़न से, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक वो दुनिया में रहे, हर एतबार से अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत से, माल से, औलाद से, किसी मामले से उन्हें आजमाया नहीं, हर फितने से, हर शर से वो महफूज रहे, और इसी हाल में वो अल्लाह का नाम लेते हुए इस दुनिया से फारिग हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इत्मीनान की बात है, खुशी की बात है, और अल्लाह ताला से वाकई में शुक्रगुजारी की बात है कि अल्लाह ताला इस हाल में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। क्योंकि हम हमारे आसपास ही देखते हैं ना, कि अब जैसे कि देखिए, मैंने अपने वालिद के मामले में हमेशा मेरा दिल यही, रिसेंटली जस्ट 1 साल हुआ, एग्जैक्टली 1 साल हुआ, पता नहीं क्यों, देखिए इत्तेफाक से उनका जिक्र भी आ गया, एग्जैक्टली 1 साल हुआ। तो मेरा दिल हमेशा यही इत्मीनान में है कि या अल्लाह, वो किसी भी आजमाइश में नहीं घिरे। लास्ट थोड़े दिनों से उन्हें थोड़ा वो याददाश्त चली जा रही थी, वो अपने घर का रास्ता भूल रहे थे, मस्जिद को जाते, मस्जिद से वापस आने का उन्हें रास्ता पता समझ नहीं आ रहा होता, तो कोई कोई भी शख्स उन्हें लाकर घर तक छोड़ रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे हाल में इस दुनिया से, और हमेशा उठते बैठते उनकी जुबान पर अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, तकबीर ही किया कहा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं वही सोचती हूँ, जब मैं कोई और अब्बा के मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे थे, तो मैं उन्हें तसल्ली देते हुए यही कह रही थी। तो उन्होंने अपने तरफ से दूसरा वाकया सुनाया। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, कि हमारे खानदान में कोई शख्स था जो बिल्कुल ऐसे ही याददाश्त उसकी जा रही थी, तो किसी दिन वो घर से निकला है, घर को वापस लौटा नहीं। फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो वहां पर रखकर वेट किए हैं, अगर जे आयन वक्त पर नहीं जाते, तो उसका कफन दफन भी नहीं होता उस शख्स का, और उसे वो एज यूजुअल वो
جیسے ہاسپٹلس میں کرتے ہیں نا، پوسٹ آئی مین وہ اس میں ڈال دیتے ہیں مشین میں، یعنی کہ بغیر اسلامک طریقے کے وہ دفن بھی ہو گئے ہوتے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب ہم اپنے ہی آنکھوں کے سامنے دو الگ حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی میں وہ جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھا خاتمہ دیا ہے اس پر شکر گزار رہنا چاہیے، اس پر ہمارے دل کو سکون تسکین رہنا